और पायने सर, एक बहुत ही स्ट्रेट सवाल आपसे मेरा कि क्या ये मान लिया जाए कि अब ये एस्केलेशन के लेवल पे ये युद्ध आ चुका है एक ब्रेक के बाद, और क्या ये साफ नहीं देखा जा सकता है कि अब कोई रास्ता नहीं है शांति का, अब कोई रास्ता नहीं है बातचीत का? कल अटैक और उससे बड़ा आज अटैक। देखिए, शांति के लिए सीरियस अमेरिका कभी था भी नहीं, और शायद ईरान में भी बहुत सारे गुट है वो चाहते भी नहीं थे कि ये जो सीज फायर है, ये एक्सटेंडेड ये जो पीस डील है वो हो। और एक सबसे बड़ी चीज आप सबको समझना पड़ेगा कि दुनिया में जो ऑयल का बिजनेस है उसमें अगर ईरान के ऊपर सारे सैंक्शंस हट जाए और ईरान का ऑयल सप्लाई नॉर्मली आने लगे, तो ऑयल का प्राइस ग्लोबली क्रैश कर जाएगा, बिलो $50 भी जा सकता है। तो जितने बड़े बड़े ऑयल कंपनीज है अमेरिका की भी ज्यादातर, वो नाखुश होंगे अगर इस तरह से शांति आ जाए। तो इसीलिए वो चाहेंगे कि किसी ना किसी तरह से ये जंग फिर से शुरू हो जाए। वैसा ही हुआ है। इसके ऊपर मैंने ठीक आज से 10-15 दिन पहले एक लेख लिखा था, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। क्योंकि ये जो भी पीस डील आप देख रहे थे, ये सिर्फ एक दिखावा था। अमेरिका को यह दिखाना था कि ईरान की वजह से ये सारे पीस डील नहीं हो रहा है, और वो टाइम भी थोड़ा ले लिया कि जितने सारे हथियार बर्बाद हो गए उसको वापस लाना। दूसरी चीज है, इजराइल नहीं चाहते हैं कि कोई पीस डील हो। तीसरी चीज है, बहुत सारे अरब देश जो है वहां पे वो भी नहीं चाहते हैं कि ये पीस डील हो, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का फंड ईरान को मिले और ईरान के ऊपर सैंक्शंस हट जाए, तो फिर अल्टीमेटली ईरान को दिखाया जाएगा कि ईरान ही जीता है पूरा जंग। तो बेसिकली ये जंग तय था कि फिर से शुरू होगा, और ऐसा ही हो रहा है। लेकिन किस हद तक अमेरिका इसको सस्टेन कर पाएगा, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्योंकि इसके बाद ईरान जिस तरह से हमला करना शुरू किया है, हो सकता है इसके बाद बहुत बड़े तादाद में वो हमला करेगा। जितने सारे अरब देश है उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जितने सारे अरब देश है उनके डिसैलिनेशन प्लान्स के ऊपर, और सबसे बड़ी चीज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर फिर से बंद करे तो अमेरिका फिर से अपने फ्लीट को भेज के उसको सिक्योर नहीं कर पाएगा। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज शुरू किया है, इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कहीं पे एक मिसकैलकुलेशन हुआ है। ईरान इराक नहीं है। इराक काफी छोटा देश था। सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद ईरान कोलैप्स कर गया, लेकिन इराक कोलैप्स कर गया। लेकिन ईरान में एक मोज़ेक लीडरशिप है। मोज़ेक लीडरशिप के तहत कोई अगर मर जाता है, कोई दूसरा आ जाता है, और इसी मोज़ेक लीडरशिप के वजह से प्रॉब्लम भी ईरान को आ रहा है। कोई अगर पीस डील कर रहा है, दूसरे पक्ष जो है वो मान नहीं रहा है। जैसे IRGC में बहुत सारे लोग हैं वो मान नहीं रहा है। और लेकिन एट द सेम टाइम ईरान इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं करेगा। उनके स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत बड़ा है, और पता भी नहीं किसी को कितना मिसाइल उनके पास अभी भी है, और कहीं ना कहीं सप्लाई तो आ ही रहा है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मंशा की जो आपने बात कही है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था। पूरी दुनिया के सामने एक भ्रम की स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा की थी, और असलियत क्या है वो नजर आ रही है। लगातार दूसरे दिन बहुत बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है।